इलेक्शन की जरूरत अभी भी नहीं हो पा रही क्योंकि वो सिनेरियो ऐसा है। इससे बड़ी चेंज कि इमरान खान को रिहा कर दिया है और वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और अपनी वो पार्टी फॉर्म करें कि वो जो पाकिस्तानी पार्टी बनाई है उसको भी इलेक्शन लड़ने का मौका देगा कि उनके पीछे कितने लोग हैं, और ना ही ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में बहुत पैसा भेजना शुरू करेंगे। तो अगर किसी के पास लिक्विड कैश पैसा हो तो ये हालात बहुत ही ज़बरदस्त हो। तो ये जो जितने पॉलिटिकल लोग हैं ना, इनका पैसा भी रियल एस्टेट में ही होता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। इस वक्त जो रियल एस्टेट की मार्केट है पिछले हफ्ते की, वो क्या चल रही है, मार्केट किस तरह से बिहेव कर रही है और आने वाले टाइम में क्या होने जा रहा है, इन मौज़ूआत पे आइए डिस्कस करते हैं कि पिछला पूरा हफ्ता कैसे गुजरा और आने वाले टाइम में क्या समझ आ रही है आगे। आइए बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, पिछले हफ्ते जो नवाज शरीफ साहब आए और उन्होंने आके केसेस से उनके माफ़ कर दिए, अदालतें बिछ गई, इस्टेब्लिशमेंट ने उनको बड़ा हीरो बना दिया, और इलेक्शन की जरूरत अभी भी नहीं हो पा रही क्योंकि वो सिनेरियो ऐसा है कि लोगों की लाइकिंग ही नहीं है। लोग बड़ा बुरी तरह बिहेव कर रहे हैं, पब्लिक जा नहीं सकते। अभी जो ये सिनेरियो बदल रहा है बहुत स्लो बदल रहा है, कोई इसके अंदर बड़ी चेंज नहीं आई। बड़ी चेंज क्या कि इलेक्शन अनाउंस हो जाए कि जी फ़लाँ तारीख को इलेक्शन होंगे। इससे बड़ी चेंज कि इमरान खान को रिहा कर दिया है और वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और अपनी वो पार्टी फॉर्म करें। ये है एक पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर जब मुल्क चलेगा तो इससे चलेगा। इससे नज़र आएगा कि कोई मुल्क को ज़िंदा रहने देना चाहता है और वो चलने देना चाहता है, और जो इन्वेस्टमेंट के अंदर लोग हैं वो पाकिस्तान की तरफ देखना शुरू होंगे कि जी एक पॉजिटिव एक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है। और जब तक वो नहीं तो सूरत हाल वैसी ही चल रही है। मार्केट में कस्टमर वैसा ही कम है, मार्केट वैसे सोच रही है, तरस रही है मार्केट को कोई ऐसी खबरें आ जाएं कि जिसकी वजह से पाकिस्तान में रियल एस्टेट का जो शोबा है वो चल जाए। स्टील थोड़ा सा सस्ता हुआ, पेट्रोल सस्ता हुआ, थोड़ा डॉलर के ऊपर जो प्रेशर है वो अपनी जगह है, लेकिन ये जो सारे काम थोड़े से मसनूई लगते हैं। जबकि इसके अंदर रूह तब आएगी जब इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा और इमरान खान को रिहाई मिल जाएगी और उसको इजाज़त दी जाएगी कि वो जो पाकिस्तानी पार्टी बनाई है उसको भी इलेक्शन लड़ने का मौका देगा कि उनके पीछे कितने लोग हैं। वो सारे जो है ना वो लोगों के जो है ना वो नापसंदीदा तरीन इंसान हैं कि जिन्होंने इमरान खान के बगल में जो है ना छुरा घोंपा। तो जुर्रत चाहिए, हिम्मत चाहिए। अगर ये ना हुआ, मतलब इलेक्शन ना हुए और इमरान खान को रिहा करके इलेक्शन का मौका ना दिया, तो इससे सूरत हाल ऐसी ही चलती रहेगी, गैर यकीनी, यानी वो कोई लंबा नहीं चलने वाली होगी। तो उससे मार्केट के ऊपर भी, किसी भी मार्केट के ऊपर एक बात याद रखें कि फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए, कोई भी मार्केट है ना, वो इन्वेस्टर की मार्केट होती है, वो एतमाद की मार्केट होती है, वो बेसिकली इंसाफ की मार्केट हो जाए, जस्टिफाइड हो ना। अगर टैक्स कोई भी आके टैक्स इम्पोज, जैसे पिछले दिनों हुआ, लोगों का चूमन निकल गया, पेट्रोल को कितना ऊपर ले गए, टैक्सेशन ऐसी कर दी आयमा को खुश करने के लिए, तो लोगों की चीखें निकल गई, उससे कारोबार तो हो नहीं सका। लोग तो जो है ना उसी तरह देखते रह गए कि वो उनके साथ अब क्या होगा। यानी वो जिस तरह कोई मकीद होता है ना, कैद होता है ना, उस तरह देखते रह गए, उसकी विल नहीं है, राय नहीं है, उनकी कोई एहतराम नहीं है। तो वो इस किस्म की जो अगर ये सिनेरियो चलता रहा तो इससे पाकिस्तान के ऊपर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा, और ना ही पाकिस्तान के ऊपर दुनिया के कहीं से भी कोई जो है ना वो ट्रस्ट करना शुरू होगा, और ना ही ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान में बहुत पैसा भेजना शुरू करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है इस वक्त इस स्टेज पे खड़ी हुई हैं कि पाकिस्तान को हमने अब आगे कैसे लेके जाना है। तो अगर ये जो डमी सुप्रीम कोर्ट है, अगर ये सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट फैसले ना करना शुरू किया तो मुल्क के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बनाना रिपब्लिक बना रहेगा, जो कि पिछले 2 सालों से बना हुआ है, जो कि लोगों की राय का जो है ना वो एहतराम ही नहीं किया जा रहा, लोगों को ज़दोकोब किया जा रहा है, लोगों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। इस मारा मारी, इस जुल्म जबर, इस इंतहाई बुरे हालात के अंदर लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं आते, बात याद रखें। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि लोगों को इसमें इन्वेस्टमेंट की तरफ आना चाहिए। उसकी वजह यह कि लोग डरे होते हैं, चीज़ें अपनी मिनिमम लेवल पे आ जाए। यानी इन्वेस्टमेंट आप जो आप करेंगे उसमें आपका गेन बहुत अच्छा होगा। जब ये मैंने बताया ना कि जिस तरह से रजीम चेंज हुआ, अगर इलेक्शन अनाउंस हो जाए, अगर इमरान खान को कहें इलेक्शन लड़ें, अगर वो पाकिस्तानी पार्टी है, वो जो तीलों की पार्टी बनाई है ना, जिसमें जहांगीर तरीन है और वो परवेज़ खट्टक है, वो तीलों को खड़ा करें ना ज़रा, तो उनको पता लगे कि लोग उनके पीछे कितने खड़े हैं। अगर ये और भी इस तरह की कोई चीज़ें क्रिएट करते रहेंगे तो ये लंबा प्रोलॉन्ग काम होता ही रहेगा, और उसकी वजह से मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, बिजनेस नहीं अच्छा चल सकता। लेकिन बहरहाल बायर्स के लिए ये जो हालात है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर किसी के पास लिक्विड कैश पैसा हो तो ये हालात बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। उसकी वजह ये कि लोग खौफज़दा होते हैं, लोगों को पता है कि चीज़ बिकेगी नहीं, गाहक नहीं जुड़ रहा,
वो करोड़, 2 करोड़ रुपया, 1.5 करोड़, 50 लाख रुपया वैसे ही सस्ता करके बेच जाते हैं। तो ये ख़रीदारों की मार्केट बनाई है कि इसके अंदर अगर इस वक्त वो लोग ख़रीदारी करेंगे तो उनको बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन जो आम आदमी है उसके बारे में जो हालात हैं वो वैसे ही चल रहे हैं। और रियल एस्टेट की मार्केट के अंदर भी सूरत हाल ये है कि अभी क्योंकि जब ये इलेक्शन फर्ज करें हो जाएंगे तो ये जो जितने पॉलिटिकल लोग हैं ना, इनका पैसा भी रियल एस्टेट में ही होता है, तो ये भी बेचने के लिए आ जाएंगे। पहले ही कस्टमर नहीं है और ये भी बेचने के लिए आ जाएंगे क्योंकि इनको पैसा चाहिए। तो ये सारे सिनेरियो मिलके तो और मार्केट को नीचे गिराएंगे, थोड़ा मतलब और कस्टमर कम होगा और जो है वो लोगों का जो है ना वो उस पर जो जिनों के होल्डिंग है उनको नुकसान होने का अंदेशा है। ख़ास तौर पे जो प्लॉट्स और घर हैं और फाइलें वगैरह हैं, इसका तो कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो ये सूरत हाल है इस वक्त जो चल रही है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतर करे, पाकिस्तानी आवाम पे रहम करे, जो पाकिस्तान के आवाम सुख का सांस ले सके। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।